कोई लिख रहा है कि भगवान के लिए बड़ा रोना आता है, क्या करें। अरे लो, हम तो तरसते हैं, हमको रोना आए, तुमको आ रहा है तो तुम हमसे इलाज पूछ रहे हो। यही से पता चलता है कितनी व्यर्थ की बातें हैं, कितने भ्रम में पड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या हैं, क्या हमने प्राप्त कर लिया है, कुछ भी नहीं। ये कोई पूछने की बात है? अब कोई ऐसी दवाई दे रोना बंद हो जाए। अरे वहां प्रेमी तो तरसते हैं, रो रो तुमको पुकारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। तुमको रोना आ रहा है, तुम पूछो हमको रोना आ रहा है, क्या करें। ये बस ये बात ही बताती है कि भ्रम में पड़े हैं। हमको लगता है कि जैसे पता नहीं हम चल पड़े इस रास्ते पर। ये जो आत्मचिंतन है ना, ये इसीलिए है। देखने को मिलेगा हम सच में चाहते क्या हैं, और हम क्या चाहते हैं ये कैसे पहचाने। मन की सहज गति कहां है, देखो। अब देखो, भजन करना पड़ता है। आसन पर बैठे, माला हाथ में ली, 4 मन के हुए, फिर मन कहां गया, फिर 4 मन के हुए, फिर मन कहां गया। भजन करना पड़ता है। संसार का चिंतन तो करना नहीं पड़ता है, वो तो सहज होता है। जागते भी होता है, सपने में भी होता है। संसार का चिंतन सहज होता है। मन की सहज गति कहां है, वही है। तो मानो न मानो, क्योंकि जिसकी चाह होती है उसकी ओर गति प्रवृत्ति सहज होती है। तो हमारे मन की सहज प्रवृत्ति किस ओर है, यहां से पता चलेगा हम क्या चाहते हैं। कहते कुछ भी रहे, हमको लगता कुछ भी रहे, कहने लगने से कुछ नहीं होता। कभी कोई व्यक्ति कहता है मुझे लगा, अरे तुमको लगने से क्या होता है। जो सत्य है वो सत्य है, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। हमारे लगने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा, हमारे कहने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा। जो है सो है। तो मन की सहज गति, मन में सहज चिंतन जब विषय का हो रहा है, तो मैंने अभी प्रभु को पाने की चाह है नहीं। इसलिए पहले दिन आपको मैंने कहा था कि वो चाह ना हो तो फिर उस चाह को पाने की चाह हो। तो अभी बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए ये डिक्लेयर करने में कि हाँ हम भगवान को चाहते हैं। मुझे तो अभी ये कहने में संकोच होता है। अब कहने वाला तो ये कह दिया आपको तो भगवान मिल गए, आपने तो भगवान को पा लिया। यही तो कह रहा हूं, कहने से थोड़ी होता है। मुझे तो अभी ये भी कहने में संकोच होता है कि हम प्रभु को चाहते हैं। जो केवल प्रभु को चाहता है उसके शब्द तो अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले आ गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले आ गिरधारी। ऐसा कहती है, भल मेरो शीस लहो, सुन री सखी तू चेतन होए के, मन की बात कहूं बरजी में काहू की नहीं रहूं। साध संगत संग हरि सुख लेऊं, भल मेरो शीस लहो। ये शब्द बताते हैं कि हाँ कोई नहीं चाहता, वो नहीं चाहता है प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी। और ये बात तो हम कई बार कह सुन चुके, भगवान केवल चाहने से मिलते हैं। भगवान केवल भगवान को चाहने से मिलते हैं, बस। काकभुसुंडी जी पर प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने सब खजाना खोल दिया, ले बेटा जो मांगना है सो मांग ले। काकभुसुंडी जी ने सोचा देखो सब बोल दिए, पर भगति आपनी देन न कही, यानी भक्ति देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो इनके चरणों की आसक्ति है, प्रीति है, सा परानुरक्ति ईश्वरे, वो देने की बात नहीं कर रहे हैं। सब कह दिया भगवान ने। और भगवान ने ये भी कहा, बोले मन में किसी प्रकार का संकोच मत रखना, तुझ पर प्रसन्न हूं, आज दे हूं सब संशय नाही, सब देने को तैयार हूं मैं, जो मांगना है मांग। फिर भगवान ने अणिमादिक सिद्धियों से लेकर योगियों को दुर्लभ ऐश्वर्य तक सब गिना दिया। काकभुसुंडी जी के मन में इतना सा भी आकर्षण नहीं हुआ। ये बताता है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। ये है प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी ना चाहना। स्वयं प्रभु खड़े हैं। योगियों को दुर्लभ जो ऐश्वर्य है वो देने को भगवान तैयार खड़े हैं। श्री काकभुसुंडी जी का मन इतना सा भी उस ओर नहीं गया। एक तो ये होता है ना कि सोचें कि इसमें से कुछ लें क्या। ये जो 10-20 वस्तु भगवान गिना रहे हैं, ये तो एक तो ये होता है कि काकभुसुंडी जी ने सोचा होता कि ये जो सब वस्तु है इसमें से कुछ लूं, मन भी नहीं गया उस ओर। सब सुनने के बाद बस इतना ही कहा कि देखो सब कह दिया प्रभु ने, भगति आपनी
दीन ना कही। थोड़ा मौन हो गए, मुख नीचे कर लिया। फिर प्रभु के चरणों पर दृष्टि रखते हुए कहा, अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। फिर भगवान प्रसन्न हुए, बोले सुन बायस तू सहज सयाना। भगवान ने कहा भाई तू बड़ा सयाना है। यहां से पता चलता है सयाना कौन है। हम सब तो अपने आप को ही सयाना समझते हैं। बुरा मानने की बात नहीं, मैं पूछूं मूर्खों के सयाने होंगे कि सयाने हैं? सब समझते हैं अपने आप को सयाना, और भगवान ने कहा ये सयाना है, ये सयाना है, ये भी इसको पता है क्या क्या मांगने योग्य वस्तु है। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, और जेहि खोजत जोगी इस मुनि। बड़े बड़े योगीश, बड़े बड़े मननशील महात्मा जिसको खोजते हैं, ये तो आचार्यों की हम पर कृपा है। ये जो हम श्री जी ठाकुर जी करते हैं, ये आचार्यों की कृपा है। महिमा एष वृंदावनस्य। नहीं तो श्रीमद् भागवत कहती है तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। जो इनके ध्यान में भी नहीं आते। हमारे महाप्रभु जी ने तो प्रत्यक्ष दिखाया है कि तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दया। तो श्री काकभुसुंडी जी ने कहा जय खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो काकभुसुंडी ऐसे हैं जो केवल प्रभु को चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, विचार कर कह रहा हूं कि मैं तो नहीं कह सकता हूं केवल प्रभु को चाहते हैं, क्योंकि जो विभूतियां जो ऐश्वर्य भगवान देना चाह रहे हैं, अब हमने तो केवल किताब में ही पढ़ा है ना भाई। वो वस्तु सन्मुख हो फिर भी उसकी ओर कोई आकर्षण ना हो, तब कहा जा सकता है कि नहीं हमको इस वस्तु की इच्छा नहीं है। अभी तो कहीं सुनी बात है, अभी तो संसार के ही विषय की ओर मन फिसल जाता है। वो जो देव दुर्लभ ऐश्वर्य है उसकी ओर भी जिसका मन ना जाए, भुक्ति मुक्ति पर्यंत कोई कामना ना हो, अन्याभिलाषिता शून्यम, वो कह सकता है कि मैं प्रभु को चाहता हूं। प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्री प्रहलाद जी ने करके दिखाया।
कि प्रभु यदि देना चाहते हैं तो फिर यही दीजिए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त किसी कामना का मेरे हृदय में उदय ही ना हो। प्रहलाद जी कह सकते हैं हम प्रभु को चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो ये हो कि वो प्रभु को पाने की जो चाह है ना वो हमको मिले, वो जो स्पृहा है पाने की जो इच्छा है वो हमको मिले। तो ये सब कहना सुनना, ये सब चर्चा का तात्पर्य क्या है? ये जो स्पष्टता है कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, ये स्पष्टता मौन और आत्मचिंतन का प्रसाद है।